दर्शकों का स्वागत। पिछले कुछ दिनों से रिक्रूटमेंट मार्केट में काफी कंफ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है। जॉब सीकर्स जिन्होंने यूरोप में लिथुआनिया देश के लिए अप्लाई किया है और जो अप्लाई करने का सोच रहे हैं वो परेशान हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 नवंबर को लिथुआनिया की गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। यह नोटिफिकेशन कहता है कि 1 दिसंबर 2024 से लिथुआनिया के टीआरपी यानी कि रेसिडेंट परमिट पाने के लिए किसी भी कैंडिडेट को उसके होम कंट्री यानी जिस देश का वो सिटीजन है उसी देश के एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अप्लाई करना होगा। अब इसका मतलब क्या है? तो मान लीजिए आप इंडिया से हैं, आपने लिथुआनिया में ट्रेलर ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है और इस वक्त आप दुबई में काम कर रहे हैं। आपकी जॉब एक लिथुआनियन कंपनी में लग भी गई और अब आप लिथुआनिया के रेसिडेंट परमिट यानी कि टीआरपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इस केस में एज एन इंडियन आपको इंडिया आके यहाँ के वीएफएस ग्लोबल से टीआरपी के लिए अप्लाई करना होगा। आप दुबई या किसी और कंट्री से टीआरपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली मलेशिया के लोगों को मलेशिया के वीएफएस सेंटर से और थाईलैंड के लोगों को थाईलैंड के वीएफएस सेंटर से ही अप्लाई करना होगा। अब इस नए पॉलिसी चेंज को लेकर एप्लीकेंट्स के बीच में डर का माहौल बैठ गया है, लेकिन हमारा यह कहना है कि इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम पिछले कई सालों से कैंडिडेट्स को लिथुआनिया भेजने में हेल्प कर रहे हैं और हमारे सालों का तजुर्बा यही कहता है कि ऐसे पॉलिसी चेंजेस आते जाते रहते हैं। मिसाल के तौर पर इस साल के शुरुआत में इंडिया में वीएफएस सेंटर्स पे अपॉइंटमेंट मिलना बंद हो गया था। फिर मार्च 2024 में लिथुआनियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका और नेपाल के वीएफएस सेंटर्स भी बंद कर दिए थे और जुलाई में यह मैंडेट हुआ कि लिथुआनिया में काम करने के लिए आपको टीआरपी कार्ड मैंडेटरी होगा। ऐसे पॉलिसी चेंजेस अक्सर आते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम स्किल-बी में शुरू से अंत तक अपने कैंडिडेट्स के साथ रहते हैं और सिर्फ इसी साल हमने 100 से ऊपर कैंडिडेट्स को यूरोप भेज भी दिया है। पर फिर भी कई लोग कंसर्न्ड हैं। तो क्या आप इन चेंजेस से इंपैक्ट होंगे? चलिए 2 केसेस से समझते हैं। पहला, अगर आपका वीएफएस अपॉइंटमेंट डेट 1 दिसंबर से पहले है या फिर आपने अपना एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट वीएफएस सेंटर पर ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपका प्रोसेस नॉर्मली कंटिन्यू होगा। दूसरे केस में जिन लोगों का वीएफएस अपॉइंटमेंट नहीं आया है और जो 1 दिसंबर के बाद अपॉइंटमेंट डेट फिक्स करने वाले थे, उन लोगों को अब नए अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि 1 दिसंबर से ये नए रूल्स लागू हो जाएंगे। पर जिन लोगों का अपॉइंटमेंट दिसंबर में बुक था, क्या वो अपॉइंटमेंट्स वीएफएस सेंटर कैंसिल कर देंगे? इस मामले में अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है, पर किसी भी केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई फुल एंड फाइनल रेगुलेशन नहीं है। ये ध्यान रखिए कि लिथुआनियन इकोनॉमी में ट्रेलर ड्राइवर्स की एक बहुत बड़ी शॉर्टेज है। पिछले साल ही उन्हें 25,000 से ज्यादा ट्रेलर ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट थी और ये जो पूरी लॉजिस्टिक सेक्टर है ना, वो लिथुआनिया के जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसलिए देश में जितने भी लॉजिस्टिक कंपनीज हैं वो इन पॉलिसी चेंजेस को लेकर गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है और इनमें चेंजेस के लिए मांग कर रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्किल-बी काफी सालों से यूरोप के देशों में काम कर रहा है। हम भी इन डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जब भी ऐसे चेंजेस आते हैं, कुछ वक्त तक थोड़ा अनसर्टेन माहौल बना रहता है, लेकिन ऐसे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम के साथ हम सभी को इस मामले पर और क्लैरिटी आएगी और जिस तरह स्किल-बी हजारों लोगों के सपने पूरे कर चुका है, आपके भी करेगा। इसलिए आपको इन नए चेंजेस को लेकर पेशेंस रखना होगा। इसलिए सभी से यह दरखास्त है कि आप सब्र रखें और अगले अपडेट तक का इंतजार करें। शुक्रिया।